नमस्ते। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलिन सिंह और हमारे साथ सहयोगी हैं किरण पांडे सर। किरण पांडे सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सर की मुस्कुराहट जो है ये चश्मे के नीचे से बहुत ख़तरनाक है। रही बात, आज हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन का महत्व इतना ज़्यादा है कि अगर हम देखें तो अटल जी के समय में एक घंटी बजती थी और विद्यालय का ऐड आता था, स्कूल चले हम। उसका छाप अगर देखा जाए तो उस स्कूल चले की घंटी जो है हर बच्चों के मुंह पे एक तरीके से होती थी, हर बुजुर्ग के मुंह पे इस तरह इसलिए होती थी क्योंकि वो टोन ऐसा बनाया गया था कि उस टोन को बच्चे याद कर लिए थे और वो जहाँ कहीं भी आदमी जाता था तो वो चीज़ मुंह से निकल के आती थी। तो एक प्रचार करने का इतना अच्छा तरीका था स्कूल चले हम, कि मतलब लगता था स्लोगन अपने आप में ही एक बहुत अच्छा, कम शब्दों में बहुत सटीक चीज़ के लिए होता था। उसी का एक ताज़ा आज उदाहरण हमारे और आपके बीच में कौंध रहा है। अगर कौंधने की हम बात करें तो वो कौंधना इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ताज़ा तस्वीर अम्बेडकर नगर से निकल कर आई है। एक मकान में आग लगता है और आग लगने के बाद उसमें लोग अपने घर गृहस्थी का सामान लेकर के भागते हैं, निकालते हैं। परिवार आग बुझाने में जुटा होता है। कुछ लोग अपने अपने ज़रूरत की चीज़ों को निकालते हैं। उन्हीं में से एक छोटी सी बच्ची स्कूल ड्रेस में अपनी किताब को सीने से लगाए इतनी तेज़ी से भाग रही थी कि अगर हम बताएं तो देखें हमारा रोंवा खड़ा हो गया है। ये ऐसी इतनी फीलिंग हमें भी आ रही है। करुणा एक तरीके से इस फीलिंग में इतनी ज़्यादा है कि वो बच्ची जो दौड़ रही थी ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अगला कदम गिर जाएगी। तो इस तस्वीर जो हमारे साइड में चल रही है इसमें आप देख रहे हैं तो उस बच्ची को दौड़ना जो है वो अपने आप में इतना मतलब हृदय विदारक वो तस्वीर है कि सिर्फ वो एक एजुकेशन के लिए दौड़ रही है। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो बच्ची का ड्रेस प्राइमरी स्कूल अगर माने तो प्राथमिक विद्यालय उस विद्यालय का है जिस विद्यालय को लेकर के हमेशा सवाल खड़ा किया जाता है। उस विद्यालय के एजुकेशन को लेकर के हमेशा सवाल खड़ा किया जाता है। उस विद्यालय के टीचरों पे हमेशा सवाल खड़ा किया जाता है। उस विद्यालय को अगर आप गांव में जाइए तो देखिए तो वहाँ पे लोग कॉन्वेंट की तरफ भागते हुए नज़र आते हैं उस विद्यालय को लेकर के। लेकिन सरकार की तरफ से जो मुहिम चलाई गई, सरकार की तरफ से जो शिक्षा पे जोर दिया गया और सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी गई, आज हर प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर से लेकर के, प्रोजेक्टर से लेकर के, बिजली पानी फ़ैन से लेकर के, गीजर से लेकर के और देखें तो बाथरूम से लेकर के सारी व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। आज उसी हम प्राथमिक विद्यालय की बात करती हैं जिसका महत्व लोग बाहर, जिनके दिमाग में कुछ और ही कौंधता है कि उनको लगता है कि प्राथमिक विद्यालय का मतलब पहले का प्राथमिक विद्यालय है। लेकिन ये तस्वीरें जिस पर राजनीति भी हो रही हैं, इसलिए राजनीति हो रही है कि उस विद्यालय के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, उस किताबों की महत्व को नहीं समझ रहे हैं। आपने कंप्यूटर बंटवा दिया, आपने साइकिल बंटवा दिया, आपने लैपटॉप बंटवा दिया, लेकिन प्राइमरी विद्यालय को सुदृढ़ करने में आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं आई जिस चीज़ों पे आपको सोचना चाहिए था। लेकिन जो ये तस्वीर है, इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि कितना हृदय विदारक तस्वीर एक शिक्षा को लेकर के है। जागरूकता इसे कहते हैं कि बच्ची जो है अपनी किताबों को लेकर के इस तरह से दौड़ रही है कि लग रहा है कि पूरा भविष्य उसका उसी 4 किताब में सिमटा हुआ है। न उसे अपने खाने के लिए परेशानी, न उसे अपने बिस्तर के लिए, न खिलौने के लिए। बच्चे को अगर देखा जाए तो खिलौने से प्रिय उसके माँ बाप भी नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर अपने माँ बाप, खिलौना, खाना पीना, सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ बच्ची अगर लगी तो एक छोटे से 4 किताब को लेकर के अपने घर से निकल कर के और वो भागती हुई जा रही है। ऐसे लग रहा है कि कहाँ उस किताबों को छुपा दे कि उसका भविष्य उसमें छुप जाए। इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगी किरण पांडे जी से। पांडे जी, आपने वो तस्वीर भी देखा है और अम्बेडकर नगर की ये तस्वीर भी है और ये वायरल भी तस्वीर हो रही है। इससे हमें अगर देखा तो मैं इसलिए इसको अटल जी की चीज़ों से जोड़ा क्योंकि इस एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन पे सरकार हमेशा जोर देती रही है और उसी का नतीजा है कि बच्ची जो है किताब से लगाव रखती है, उस किताब का महत्व समझती है। उस गार्जियन को धन्य है जिसने उस परिवार के बच्चे को किताबों के बारे में समझाया और स्कूल के बारे में समझाया। उस प्राथमिक विद्यालय की धन्य है जो इस पूरी चीज़ों को उसके दिमाग में भरा।
एजुकेशन के मामले में पूरे गांव को धन्य कहा जाएगा कि जो इस मोड़ पर ला करके बच्चों को खड़ा किए और इतनी जानकारी दिए कि बच्चे एजुकेशन की तरफ बढ़ें, और माँ बाप सबको खिलौने को त्याग करके बच्ची वो किताब को लेकर दौड़ती है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अमलन जी, इतनी उम्र हो गई लेकिन पहली बार हमने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो सरकारों ने तमाम अभियान चलाए थे वो पहली बार फलीभूत होते हुए मैंने पहली बार जीवन में देखा, और ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ उस बच्ची के घर में आग लगी थी तो उसके परिजन जो थे वो घर का साजो सामान हटा रहे थे, कोई दाना पानी हटा रहा था तो कोई कपड़े लत्ते हटा रहा था, कोई और ज़रूरी सामान हटा रहा था, लेकिन बच्ची जो थी वो उसके समझ में और कुछ नहीं आया। उसको केवल शिक्षा के अधिकार और शिक्षा का महत्व समझ में आया। वो अपनी और उसने कुछ नहीं बचाया, ना अपने खिलौने को बचाती हुई वो नजर आई। वो केवल अपनी किताबों को लेकर के वहाँ से भागती हुई नजर आई, जो सोशल मीडिया पे एक तरीके से आज की सनसनी है। और यहाँ पे सरकार की जो तमाम मुहिम चलाई गई थी शिक्षा के अधिकार को लेकर के, सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के, स्कूल चले हम, वो आज पहली बार सार्थक होती हुई नज़र आई है। और ये मैं अगर शिक्षा विभाग का मुखिया होता या मैं मंत्री होता तो मैं इस भागती हुई बच्ची को मैं रोल मॉडल बनाता। ये इससे बड़ा प्रचार का माध्यम और कोई हो ही नहीं सकता। रोल मॉडल है बच्ची वो, और धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने इस बच्ची को इतने बढ़िया संस्कार दिए हैं कि जो बच्ची और किसी सामान को लेकर के, खिलौने को लेकर के नहीं जाती, थाली बर्तन को लेकर के नहीं जाती, बिस्तर को लेकर के नहीं जाती, वो सिर्फ भागती है तो अपनी किताब को लेकर के, अपने बस्ते को लेकर के। इससे समझ में आता है कि जो सरकार ने मुहिम चलाई है सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के, राइट टू एजुकेशन को लेकर के, तमाम शिक्षा को लेकर के, वो पहली बार फलीभूत होते हुए चली है। हालांकि इस भागती हुई बच्ची की तस्वीर को लेकर के तमाम सियासी गलियारे में तमाम राजनीति भी हो रही है, लेकिन अगर इसको दूसरे लहजे से, दूसरी आंखों से देखा जाए तो ये जो अभियान चला था सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, वो पहली बार हमें लगता है कि वो फलीभूत हुआ है। सरकार की जो मुहिम थी शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की, वो जागरूकता अब गाँव शहर से लेकर के गांव के गरीब बच्चों में भी अब दिखाई पड़ रही है। बच्चों को लगने लगा है कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर शिक्षा हमारे पास है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी पद हो, चाहे वो कोई प्रतिष्ठा हो, चाहे कुछ भी हो। अगर हमको हासिल करना है तो हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा, और वो नॉलेज बढ़ सकता है तो सिर्फ किताबों से बढ़ सकता है। और किताबें अगर हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, हमें उसे बचाना होगा, उसे संरक्षित करना होगा, उसके बाद ही हम उसको उपयोग कर पाएंगे, तभी हम आगे जीवन में बढ़ पाएंगे। तो अमरिंदर जी, बहुत भावुक करने वाली तस्वीरें थी जो अम्बेडकर नगर से आज स्क्रीन पे दिख रही, सोशल मीडिया पे सनसनी बनी हुई, सुर्खियाँ बनी हुई हैं। मैं तो चाहूँगा, सरकार से अपील भी करूँगा इंडिया न्यूज़ की तरफ से कि सरकार इस विजुअल को लेकर के जो सरकार शिक्षा का अभियान चलाती है उसमें इस वीडियो को एडिट करके लगाए और इस बच्ची को उत्तर प्रदेश शिक्षा अभियान का रोल मॉडल बनाए। ये मेरी अपने चैनल की तरफ से अपील है। कैसा रहेगा अमरिंदर जी अगर ये सरकार इसको ऑप्ट करती है तो? ये बहुत अच्छी एक तरीके से सुझाव है, सरकार के लिए बहुत अच्छा सुझाव है कि अगर रोल मॉडल की ज़रूरत है तो हीरो हीरोइन से लेकर के किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी नेता को ज़रूरत नहीं है, किसी मंत्री की ज़रूरत नहीं है, कहीं से पकड़ के लाने की ज़रूरत नहीं है। ये दौड़ती 10 सेकंड की तस्वीर किताबों को लेकर के बच्ची अपने आप में रोल मॉडल है। धन्य है वो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जो इस तरीके का एजुकेशन घर घर जाके देते हैं। घर घर की हम बात इसलिए कह रहे हैं कि वो डोर टू डोर जा कर के एजुकेशन को जागरूक करते हैं, तभी उनके विद्यालय की संख्या बढ़ती है, तभी बच्चों की संख्या उनके विद्यालय में बढ़ती है। चाहे सरकारी जो भी सुविधाएं हों, जैसी भी हों, लेकिन सबसे अहम रोल उस प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का होता है। तो हमारे और आपके लिए ये सबसे बड़ी सीख आज की ये छोड़ती हुई तस्वीरें जो हम आपको साइड में दिखा रहे हैं।